जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज अपने जानेंगे कि भादो माह में आने वाला 20 दूज का व्रत कब है। भाद्रपद माह का शुक्ल पक्ष भगवान श्री कृष्ण के अवतार बाबा रामदेव को समर्पित है। बाबा रामदेव एक लोक देवता हैं, जिनका मंदिर रुनीचा में है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को बाबा रामदेव का जन्म हुआ था। रामदेवरा के मंदिर में प्रतिपदा तिथि से लेकर एकादशी तक मेला भरा जाता है, जिसे भादवा का मेला भी कहते हैं। इस मेले में देश के हर कोने से लाखों हिंदू और मुसलमान श्रद्धालु यात्रा करते हुए वहां पर पहुंचते हैं और बाबा की समाधि पर नमन करते हैं। बाबा रामदेव अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बाबा रामदेव ने अपने बाल्यकाल में ही कई ऐसे चमत्कार कर दिखाए थे, जिससे देखने वाले हैरान रह जाते थे। बाबा के पास जन्म से ही कुछ ऐसी चमत्कारी शक्तियां थी, जिससे वो गरीब और असहाय लोगों की मदद करते थे। और आज भी हर धर्म के लोग बाबा रामदेव को बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक पूजते हैं। कई जगहों पर तो बाबा रामदेव को इष्ट देव के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि बाबा रामदेव ने समाधि लेने से पहले अपने भक्तों को 2 व्रत रखने की सलाह दी। पहला व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दूज को रखा जाता है और दूसरा 10वीं तिथि को रखा जाता है। कई जगहों पर एकादशी के दिन भी व्रत रखा जाता है। कहते हैं कि बाबा रामदेव ने कहा था कि 20 दूज का व्रत करने से जिस तरह चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है, उसी तरह व्रत करने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है और कुल में वृद्धि होती है। तो अब की बार साल 2023 में 20 दूज का व्रत 17 सितंबर रविवार को रखा जाएगा। अगर आप भी 20 दूज का व्रत रखना चाहते हैं तो रविवार के दिन, जिस दिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, उस दिन सुबह जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे शुद्ध वस्त्र पहने। उसके बाद में आपके घर के मंदिर में बाबा के पूजा स्थल पर बाबा की प्रतिमा है या फिर कई जगहों पर बाबा के पगलिए होते हैं, तो उस पर कच्चे दूध व जल से अभिषेक करें। उसके बाद पूरा दिन अपने नित्य कर्म करते हुए बाबा को हर पल स्मरण करते रहें। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको पूरे दिन अन्न ग्रहण नहीं करना है। चाय, दूध व फल आहार ग्रहण कर सकते हैं। वैसे तो यह व्रत अन्य व्रतों की तरह ही होता है, लेकिन बीज का व्रत सूर्यास्त के बाद चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है। जैसे ही द्वितीय तिथि के दिन चंद्रमा उदय हो जाता है, बाबा के नाम की ज्योत करनी होती है। इसके लिए कंडे या थेपड़ी होते हैं, उन्हें जलाकर तैयार कर ले। बाद में देसी घी से उन पर ज्योत करें और साथ ही खीर और चूरमा जो आपने बनाया है वो भी उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डालते रहें। पास में एक साफ लोटे में जल भरकर भी रख लें। जब ज्योत प्रज्वलित हो जाए, उसके बाद में 5 बार बाबा के बीज मंत्र का मन ही मन उच्चारण करें। बाबा रामदेव का बीज मंत्र मैं आपको बता देती हूँ। ओम नमो भगवते नेतलनाथाय, सकल रोग हराय सर्व संपत्ति कराय, मम मनाभिलाषितम देहि देहि कार्यम साधाय, ओम नमो रामदेवाय स्वाहा। इस तरह से इस बीज मंत्र का मन ही मन 5 बार उच्चारण करें और बाबा रामदेव को अपनी मनोकामना बताएं। उसके बाद बाबा रामदेव की कथा सुने। कथा सुनने के बाद में बाबा रामदेव से पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। फिर जो आपने वहां पर एक जल से भरकर लोटा रखा है, उसमें ज्योति की जो थोड़ी सी भभूति है वो मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करें। उसके बाद व्रत का पारण करें। इस तरह अगर कोई व्यक्ति पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करता है तो घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। जीवन में आने वाली मुसीबतों से रक्षा होती है, रोग व शोक से भी बचाव होता है। साथ ही आपका मन धर्म कर्म की ओर आकर्षित होता है। बाबा रामदेव को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे आसान और सरल तरीका यही है कि भादो माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को व्रत रखें और व्रत कथा सुने। बाबा रामदेव के पिता का नाम अजमल जी था और माता का नाम मीणादे था और उनकी पत्नी का नाम नेतलदे था। बाबा रामदेव को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। बाबा रामदेव को रामासापी, रूनेचे वाले बाबा, रूणेचेरा धनी, नीले घोड़े वाले बाबा, पीरों के पीर, रामासापीर आदि नामों से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा अजमल जी श्री कृष्ण के परम भगत थे, लेकिन वो निसंतान थे, जिससे वह बहुत ही दुखी रहा करते थे। रामदेव जी के पिताजी राजा अजमल जी, जो द्वारकाधीश के बहुत ही बड़े भगत थे, वे हमेशा अपने राज्य के सुख शांति की कामना से द्वारका जाया करते थे। एक बार उनके राज्य में भयानक अकाल पड़ गया तो अजमल जी राज्य में अच्छी बारिश की कामना लेकर द्वारकाधीश पहुंचे।
ऐसा माना जाता है कि भगवान द्वारकाधीश की कृपा से उनके राज्य में बहुत ही अच्छी बारिश हुई। बरसात के दिन सुबह जब किसान अपने खेतों की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात अपने राजा अजमल जी से हो गई। उनको देखकर किसान अपने घर की ओर वापस मुड़ गए। तो यह देखकर राजा ने उनसे पूछा कि क्यों भाई, तुम वापस क्यों चल दिए? तो एक किसान ने कहा कि राजा, आप निसंतान हैं, इसीलिए अगर आपके दर्शन करके हम बुआई करेंगे तो हमें अच्छी फसल की प्राप्ति नहीं होगी, इसीलिए हम सब लोग वापस जा रहे हैं। तो राजा ने जैसे ही यह सुना तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। एक कुशल शासक और गरीबों के मसीहा होने के नाते उन्होंने किसानों से कुछ भी नहीं कहा। बहुत दुखी और निराश होकर अपने घर आ गए। उन्होंने निश्चय किया कि संतान प्राप्ति की कामना से वे द्वारकाधीश के दर्शन करने जाएंगे। तो वो अब की बार इसी इरादे से द्वारकाधीश पहुँचे और साथ में प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए लड्डू भी लेकर गए थे। वहाँ पहुँचने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति के आगे बैठकर राजा अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाने लगे और साथ ही यह भी बताया कि किस तरह जिस प्रजा को मैं इतना प्यार करता हूँ उनके लिए मैं अब सुगंध का पात्र बन गया हूँ। राजा इस तरह काफी देर तक कृष्ण जी की मूर्ति के आगे बोलते रहे। सारी बातें समाप्त करने के बाद में राजा ने जैसे ही मूर्ति की ओर देखा तो उन्हें लगा कि मूर्ति मुस्कुरा रही है। यह देखकर राजा अजमल जी को गुस्सा आ गया और जो प्रसाद के रूप में वो लड्डू लेकर आए थे, गुस्से में एक लड्डू निकाला और मूर्ति के सामने जोर से फेंक दिया। वो लड्डू जाकर कृष्ण भगवान के सिर पर लगा। तो यह देखकर वहां पर उपस्थित लोग सारे आश्चर्यचकित हो गए। तो मंदिर के पुजारी ने कहा कि क्यों भाई, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? ये कोई प्रसाद चढ़ाने का तरीका है? तो राजा बोले कि जिस भगवान को मैं बचपन से पूजता आ रहा हूँ वो आज मेरी समस्या पर मुस्कुरा रहे हैं, तो ये मुझसे सहन नहीं हुआ और मैंने लड्डू फेंक दिया। यहाँ पर कोई भगवान नहीं है, तुम किसकी पूजा करते हो? सारे यहाँ से चले जाओ। तो राजा की इस तरह की बातें सुनकर पुजारी को लगा कि राजा तो पागल हो गई हैं। तो पुजारी ने राजा अजमल जी से कहा कि भगवान यहाँ पर नहीं रहते, यहाँ पर तो मूर्ति मात्र हैं। भगवान तो समुद्र में सो रहे हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो समुद्र में जाइए और उनसे मिलिए। राजा तो बहुत दुखी था। तो पंडित जी की बात सुनकर उनको लगा कि सच में ही भगवान समुद्र में रहते हैं, तो वो वहां से चले गए और समुद्र के किनारे जाकर भगवान को याद करते हुए समुद्र में कूद गए। तो इस तरह राजा अजमल जी की श्रद्धा देखकर भगवान श्री कृष्ण समुद्र में प्रकट हो गए और राजा को दर्शन देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी पूजा पाठ और सच्ची श्रद्धा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वरदान मांगते हो? तो राजा इस तरह साक्षात अपने सामने भगवान को देखकर बहुत ही खुश हुए। उन्होंने पहले भगवान को प्रणाम किया और उसके बाद में अपने निसंतान होने की व्यथा भगवान श्री कृष्ण को बताई। तो राजा की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे घर पहले मेरे बड़े भैया जन्म लेंगे, यानी कि मुझसे पहले तुम्हारे घर में बलराम का जन्म होगा और उसके बाद में मैं स्वयं तुम्हारे घर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को अवतार लूंगा। तो यह सुनकर राजा बहुत ही खुश हुए। फिर उन्होंने भगवान की ओर देखा तो उनके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। तो राजा ने पूछा कि आपके माथे पर यह पट्टी कैसे बंधी है? आपको चोट कैसे आई? आप तो भगवान हैं। तो अजमल जी की बात सुनकर भगवान ने कहा कि यह मेरे एक प्रिय भगत ने मुझे लड्डू से चोट पहुंचाई है। तो यह सुनकर राजा बहुत ही शर्मिंदा हुआ और अपने द्वारा किए गए गुस्से के लिए माफी मांगी। उसके बाद राजा अजमल जी ने भगवान से कहा कि मैं अज्ञानी कैसे जानूंगा कि तुम मेरे घर आए? जब तुम्हारा मेरे घर अवतार होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो राजा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब मैं आपके घर आऊंगा तो आपके आंगन में कुमकुम के पैरों के निशान बन जाएंगे, मंदिर के शंख और घंटियां अपने आप बजने लगेंगी। इस तरह का आशीर्वाद देकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और राजा अजमल जी बड़ी ही खुशी खुशी घर लौट आई। घर आकर रानी मेणादे को सारी बात बताई। तो वरदान के अनुसार निश्चित समय पर पहले भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने राजा अजमल जी की पत्नी मेणादे के गर्भ से वीरमदेव के रूप में जन्म लिया। उसके बाद 9 महीने बाद भगवान भादवा की दूज के दिन राजा अजमल जी के घर पालने में अवतरित हुए और उनका नाम रामदेव रखा गया। बाबा रामदेव श्री कृष्ण का अवतार होने के कारण बचपन से ही अनेकों चमत्कार दिखाते थे। उन्होंने अपना पहला चमत्कार अपनी माता मेणादे को दिखाया था। एक दिन भगवान रामदेव व वीरमदेव अपनी माता की गोद में खेल रहे थे।
माता मीणादे अपने पुत्रों के बाल रूप को निहार रही थी। प्रातःकाल का समय था। मनोहरी दृश्य सुंदरता और भी बढ़ा रहा था। उधर दासी गाय का दूध निकाल कर लाई थी तथा माता मीणादे के हाथों में बर्तन देते हुए वो भी बालकों की क्रीड़ा क्रिया में रम गई। और माता मीणादे दासी से दूध लेकर जैसे ही चूल्हे पर गर्म करने के लिए चढ़ाने के लिए जाती है तो पीछे से बाबा रामदेव अपनी माता को चमत्कार दिखाने के लिए अपने बड़े भाई वीरमदेव जी के गाल पर चुमटी भरते हैं। इससे वीरमदेव को क्रोध आ जाता है तथा वीरमदेव बदले की भावना से रामदेव जी को धक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं, जिसे रामदेव जी जोर जोर से रोने लगते हैं। उनके रोने की आवाज सुनकर माता मीणादे दूध को चूल्हे पर ही छोड़कर आ जाती है और रामदेव जी को गोद में लेकर बैठ जाती है। उधर दूध गर्म होने के कारण नीचे गिरने लगता है। माता मीणादे जैसे ही दूध को उफनता हुआ देखती है तो रामदेव जी को गोद से नीचे उतारना चाहती है, लेकिन रामदेव जी गोद से नीचे नहीं उतरते। अपना हाथ दूध की ओर करके अपनी दिव्य शक्ति से उस बर्तन को चूल्हे से नीचे उतार कर रख देते हैं। रामदेव जी का यह चमत्कार माता मीणादे, अजमल जी और दासी देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो उठते हैं और सारे कहने लगते हैं, बोलो द्वारकानाथ की जय हो। बीज व्रत की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और बीज व्रत की संपूर्ण कथा सुनने के लिए मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।